द सीक्रेट ऑफ द हिडन केव, छुपी हुई गुफा का रहस्य। A strange sound, अजीब सी आवाज। जंगल के अंदर, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थीं, वहां एक चालाक लोमड़ी रहती थी। नाम था फारो। एक शाम उसे घाटी में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, दूर कहीं टन जैसी, जैसे कोई धातु पत्थर से टकराई हो। फारो ने कान खड़े किए। यह जंगल की सामान्य आवाज नहीं है, वो बुदबुदाया। द शाय पैंगोलिन, शर्मीला पैंगोलिन। वो अपने शांत दोस्त पिंगू पैंगोलिन के पास गया, जो एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। पिंगू, क्या तुमने कभी ऐसी गुफा के बारे में सुना है जो गाती हो? पिंगू चौंका। तुम छुपी हुई गुफा की बात कर रहे हो, जहां से कोई वापस नहीं आता? फारो मुस्कुराया। बस वही, चलो उसे ढूंढते हैं। द मैप बीनीथ द ट्री, पेड़ के नीचे का नक्शा। वे जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। मुड़े तुड़े पेड़ों की जड़ों के नीचे पिंगू को एक पत्थर मिला, जिस पर कुछ प्राचीन निशान थे। रात के अंधेरे में उन्होंने जुगनुओं की रोशनी में उसे देखा। गुफा काले पत्थर के पार है, उल्लुओं की पहाड़ी के पीछे, पिंगू ने पढ़ा। एंट्रेंस ऑफ द फॉरबिडन केव, वर्जित गुफा का द्वार। कई घंटों की यात्रा के बाद उन्हें वो गुफा मिली, बेलों से ढकी और बिल्कुल शांत। उसकी गहराई से एक ठंडी हवा निकल रही थी। फारो थोड़ा हिचका, लेकिन पिंगू ने कदम बढ़ाया। अब जब यहां तक आए हैं तो पूरी बात जाननी होगी। द ट्रैप, जाल। जैसे ही वे अंदर गए, जमीन पर क्लिक की आवाज हुई। पिंगू एक गड्ढे में गिरा, लेकिन उसने एक जड़ पकड़ ली। फारो चिल्लाया, रुको, मैं आ रहा हूं। उसने पिंगू को खींचकर ऊपर निकाला। दोनों समझ गए, ये जगह सिर्फ खोई नहीं थी, बल्कि किसी ने इसकी रक्षा की थी। द चेंबर ऑफ सिंबल्स, प्रतीकों का कक्ष। उन्हें एक कक्ष मिला, जहां दीवारों पर चमकते प्रतीक थे। हर जानवर का चिन्ह एक क्रम में उकेरा गया था। बाघ, भालू, गरुड़ और लोमड़ी। पिंगू ने कहा, फारो, तुम्हारा निशान भी यहां है। फारो ने उसे छुआ और दीवार खुल गई। अंदर एक सुनहरा अखरोट रखा था। द मैसेज, संदेश। अखरोट के नीचे एक स्क्रोल था। उस पर लिखा था, चालाक और दयालु, केवल मिलकर तुम सत्य खोल सकते हो। ये अखरोट जंगल की रक्षा का रहस्य है, यदि समझदारी से उपयोग किया जाए। पिंगू ने धीमे से कहा, इसने हमें चुना है। द रिटर्न, वापसी। जैसे ही वे गुफा से बाहर आए, वो अपने आप बंद हो गई। फारो और पिंगू ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वे अब पहले जैसे नहीं रहे। जंगल लौटकर वे उस अखरोट की ऊर्जा का उपयोग करने लगे, बीमार पेड़ों को ठीक करने, खोए जानवरों को रास्ता दिखाने और इंसानों को दूर रखने में। नैतिक शिक्षा, सच्ची शक्ति ताकत में नहीं, विश्वास और सहयोग में होती है। कभी कभी जंगल अपने रक्षकों को चुपचाप चुन लेता है।